ये आर्टिस्ट का गांव। हर गली के मोड़ पर फनकारों की छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी। 1930 के बाद लोगों ने यहाँ से जाना शुरू किया। लोग अपने आप को अनसिक्योर फील करते थे क्योंकि ये गांव एक छोटे से पहाड़ के ऊपर बना है और लोगों को डर था कहीं पहाड़ नीचे से न टूट जाए। लेकिन फिर 1960 और 1970 के दरमियान कुछ आर्टिस्ट आए जिनको हम फनकार कहते हैं। उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया। जो घर ज्यादा खराब थे उन घरों की मुरम्मत की, उनको आर्ट स्टूडियो, गैलरीज और बहुत कुछ में तब्दील किया। और अगर अभी से मैं 5 घंटे पीछे चला जाऊं तो मैं अपने गांव में था। और कैसे हैं? सब अच्छा चल रहा है? अल्लाह आपको ऐसे ही सलामत रखे। आप तो यही चाह रहे होंगे व्लॉग डायरेक्ट उस गांव से स्टार्ट हो, लेकिन मुझे ये सफर भी तो दिखाना है। वो गांव इटली के रीजन लात्सियो में है। रोम उस गांव से 50-60 किलोमीटर की मुसाफत पर है और वो गांव हमारे यहाँ से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। लंबा सफर करने जा रहा हूँ, मुझे कंपनी चाहिए। फिजिकली मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप तो है ना, तेल पूरा है। माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे वापस घर जाना है। सब कुछ ले लिया लेकिन कंबल लाना भूल गया। वो क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। सीट बेल्ट लगाकर सफर अपना शुरू करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। वो रही मिटानो, बस खुली लबे से। नहीं खुली है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जगह पर हम हवा भी चेक करवा लेंगे। जेंटिलmente mi può controllare pure l'aria che devo fare un viaggio lungo? हवा चेक करने का भी खातून को बोल दिया, वो भी हवा भी चेक कर देगी। भाई बार बहुत सर्दी है, मैं तो गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ। और जहाँ हम जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, रास्ते में हमें उम्मीद है बल्कि यकीन है कि हमें बर्फ देखने को मिलेगी। एनर्जी आ रही है और एनर्जी बिना खाना खाए आ रही है, क्योंकि मैंने अभी तक सुबह का खाना नहीं खाया। रास्ते में बार वगैरह तो आएंगी तो किसी पर रुक कर खाना भी खा लेंगे। हवा चेक हो रही है। अब मैं आजाद हूँ। अब मेरी इंशाल्लाह स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 135 किलोमीटर का सफर हो गया है। सिर्फ 100 किलोमीटर बाकी है। अभी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। मुझे कुछ ज्यादा तवक्को तो नहीं है, एक ब्रियोश और कॉफी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पेट का तकाजा भी पूरा हो चुका है। अब बस दिल में एक ही ख्वाहिश है। गांव देखने की तो ख्वाहिश है, उसके अलावा एक और ख्वाहिश है, वो है बर्फ। अभी मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा रास्ते में गांव आ जाए जो पूरा बर्फ की चादर में ढका हो।
250 मीटर, 200 मीटर। आप सभी का वेलकम करता हूँ इटली के गांव कलकत्ता। ये इंडिया वाला कलकत्ता नहीं, ये इटली का कलकत्ता है। इसको कहते हैं कलकत्ता वैकिया। भाई मुझे बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है। ये सारा हिस्सा फुल है, लेकिन मुझे इधर गाड़ी मिली है। पीछे सारी पार्किंग मैं देख कर आया हूँ, वो फुल है। बस इधर एक गाड़ी की पार्किंग थी, मैंने लगा ली। मुझसे बाद एक BMW वाला आया, उसने पार्किंग देखी, उसको नहीं मिली, वो वापस चला गया। भाई हमारी किस्मत थी। मुझे इस जगह पर बिल्लियां बहुत दिख रही है। ये देखें, एक और ये एक, दो। कैट का लोगो बना हुआ है और साथ में खाना भी पड़ा है। शायद लगता है ये कैट का एरिया है। लिखा है कलकत्ता कैट्स। इधर से मैंने अपनी गाड़ी को गुजारा है। 2-3 मिनट में इधर सोच रहा था गाड़ी गुजारूं ना गुजारूं, क्योंकि जगह थोड़ी थी, लेकिन फिर मैंने आराम आराम से गाड़ी को गुजारा। गाड़ी गुजर गई थी। ये जगह फुल है और इस साइड से मैं आया हूँ, ये सारी जगह फुल है। मैं बिल्कुल आपको शुरू में लेके जा रहा हूँ, फिर उधर से स्टार्ट करेंगे गाँव को एक्सप्लोर करना, और साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ इस गांव की, और मैं खुद कुछ नया जानता हूँ यहाँ देखकर, यहाँ से पढ़कर। इधर से गांव शुरू हो रहा है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग इधर से एंटर हुए गाड़ी के साथ और सब ने गाड़ी इधर पार्किंग लगाई है, तो आगे से ये गांव शुरू हो रहा है। इस घोड़े को भी दरवाजे के ऊपर यहाँ के लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है, और इस गाँव में आपको नेचर देखने को मिलती रहेगी। इधर जो मुकामी लोग रहते हैं उनके इधर कपड़े हैं। ये घर आबाद है। ये इस गांव को समझ ले मेन गेट है, और ये सजावट क्रिसमस की वजह से हुई है। यहाँ की मोटी दीवारें देखकर ऐसे लगता है जैसे ये किला हुआ करता था। ये सारे कागज से बने हैं, वो लिख कर लगाया भी है उन्होंने। पेंटिंग्स दिख रही है ना, जितना आर्ट दिख रहा है, ये इधर के रिहायशियों ने खुद बनाए हैं। मैंने अभी आपको ये दुकान दिखाई ना, इसके अंदर काफी चीजें पड़ी हैं और ये बेचते भी हैं, और कुछ होंगे जो बेचते नहीं होंगे, लेकिन उनका शौक होगा, बस ऐसे ही रखना। यहाँ हर गली के मोड़ पर आपको ना आर्ट दिखेगा, लोगों की फनकारी दिखेगी। ये देखे, एक बच्चा 2 जानवर के साथ। अभी मुझे पता नहीं है 2 जानवर कौन से हैं, लेकिन काफी खूबसूरत बनाया है। जो मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल सही था। बहुत आर्ट है इधर, हर गली के मोड़ पर कुछ नया। अभी ये देखें, चलो इस पर बैठ भी जाते हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये भी इधर के लोगों ने खुद बनाया है। ऐसा लगता है किसी पुराने जमाने में आ गए हैं। सुबहान अल्लाह, देखे क्या व्यू है। बिल्कुल पहाड़ के किनारे पर ये घर, और ये मेरे ख्याल से कोई बार है। इधर भी एक टेबल लगा हुआ है, बिल्कुल पुराना टेबल है, बिल्कुल पुरानी कुर्सी है। यहाँ इस व्यू के साथ इन टेबलों की अहमियत बढ़ जाती है। फिर इनको पुराना नया नहीं देखा जाता। जो इनको बुक करेगा वो इस व्यू के साथ खाना खाएगा, जैसे ये, और वो ऊपर भी लगे हैं। आइए आपको एक खातून से मिलाते हैं, बल्कि 2 खातून से मिलाता हूँ, बल्कि बहुत सारी खातूनों से मिलाता हूँ भाई साहब। एक ये देखें, ये जो धागों से कपड़े बनाते हैं, ये वो खातून है। साथ में धागे रखे हैं बनाने के लिए। और अभी चलते हैं दूसरी खातून की जानब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फीला इल्फीलो फिलोमेंता कनाता लाना एलिनो। लड़की को डिजाइन किया है, और वो लड़की क्या काम करती थी वो चीजें भी साथ में रखी हैं। और भाई ये पूरी पेपर से बनी है। ये वो है जो क्या नाम है, रोटी बनाती है। ये रही इसकी रोटी। ये लोग इटालियन में रोटी को पाने कहते हैं, और ये भी कागज से बनी है। इसीलिए इस गांव को फनकारों का गांव कहते हैं, कि भाई उन्होंने बहुत आर्ट बनाया है। अल्लाह अकबर। और एक ये खातून, ये सब्जी बेचती है। ये अंकल अभी मुझे नहीं पता क्या करते हैं। ये क्या करती है, कपड़े धोती है मेरे ख्याल से। और ये भी है एक, इसका क्या मतलब है, ये पानी भरती है। अच्छा, ये पानी भरती है। और ये क्या करते हैं इनका पता नहीं, ये शायद से अपने दौर के बादशाह ही होंगे।
मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी यहाँ इतने ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं। और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा यहाँ होटल्स होंगे और बार्स होंगी, लेकिन होटल भी बहुत है, बार भी बहुत है। जैसे ये यहाँ भी आप लोग फ्रेश ऑरेंज का जूस पी सकते हैं। हमारा भाई मछली पकड़ा करता था, हाथ में जाल और परेशान इसको बनाया है। इसकी परेशानी यहाँ से देख सकते हैं कि इसको कोई मछली हासिल नहीं हुई। एक मछली हासिल हुई है और बाकी सारी सिपी है, इसकी दिहाड़ी नहीं लगी। सही है, अच्छा पानी है। ये हकीम की दुकान लग रही है मुझे तो। जैसे मैंने पहले आपको बताया 1960-1970 के दरमियान आर्टिस्ट आए। उनके आने के बाद दोबारा से एक गांव आबाद होना शुरू हुआ। दोबारा से लोगों का रुझान इस तरफ आया, उनके मन से ये डर निकला। आज देखें, आज फिर ये गांव आबाद है। यहाँ के घर गिनती में तो नहीं आते, लेकिन कुछ 900 लोग रहते हैं। ये है फनकारों का गांव। फनकारों के गांव में फनकार आया है। हर फनकार अपनी फनकारी दिखाता है, तो मैं अपनी फनकारी दिखा रहा हूँ व्लॉग बनाकर। और यहाँ की बिल्लियाँ भी फनकार है। किधर चढ़ के बैठी है। अच्छा जी, तुसी भी फनकार हो, तुसी भी फनकारी दस रहे हो। ये भी फनकार है, ये भी अपनी फनकारी बता रही है। बाबा लकड़ी काट रहा था। बाबा से अभी मैंने ऐसे बात की ना, फनकारों का गाँव इसको कहते हैं। मैंने भी 250-300 किलोमीटर का सफर तय किया इस गाँव को देखने के लिए। बोलते हैं अच्छा, बोलता है तुमको क्या नाम है, घूमना अच्छा लगता है। मैंने बोला हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। मैंने बाबा जी से पूछा कि आप यहाँ पैदा हुए हैं, तो बाबा जी ने कहा मैं पैदा यहाँ नहीं हुआ, लेकिन मैं भी आपकी तरह घूमने आया था 40 साल पहले, और मैं अभी इधर ही रहता हूँ। मतलब ये 40 साल से इधर रह रहा है। वो छोटा सा इसका घर था। बाबे के पास वो लकड़ी वाला हीटर था, उसके लिए लकड़ी काट रहा था। बोलता है ठंड है, सलाम दिया और चला गया। इस पॉइंट से पूरा गांव नजर आता है, और ये भी मे भी इस गांव का हिस्सा ही है, लेकिन जो ज्यादा आर्ट है ना वो वहाँ दिख रहा है। इस गांव में ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कोई बड़ी मार्केटें हैं। सिर्फ आर्ट की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ के बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो वो किसी करीबी गांव में जाएंगे, वहाँ जाके पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी गलियाँ, मज़े की सीढ़ियाँ, अजीब है। मैं चाह रहा हूँ गांव पूरा दिखे किसी जगह से ना। अभी मैं बाहर तरफ आया हूँ और इधर से बिल्कुल गांव जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे दिख रहा है। पहाड़ के किनारे पर है पूरा गांव। अभी मैं अपनी गाड़ी के पास आ चुका हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। मोबाइल की चार्ज भी ख़त्म हो गई है, ड्राइव भी की है, आके बस घूमना स्टार्ट किया है और अब तक घूम रहा हूँ। और टाइम मेरे ख्याल से 5 हो गए होंगे, नहीं हुए, टाइम अभी 3:10 हुए हैं और अंधेरा पड़ना शुरू हो गया। तो अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ। वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा मैं अपने साथ कंबल लेकर आया हूँ। मेरा यहाँ सोने का इरादा था, लेकिन मैं सो नहीं पाऊंगा। घर में कुछ मसला हो गया है, इस वजह से मुझे घर जाना होगा। लेकिन मुझे यकीन है जितना मैंने दिखा दिया है वो काफी होगा। मेरी कोशिश थी मैं आपको यहाँ का नाइट व्यू दिखाऊं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि ये गाँव पहाड़ों के ऊपर है। तो जितना जल्दी हो सके अंधेरा पड़ने से पहले मुझे यहाँ से निकलना है। और अगर ऐसे गाँव देखना चाहते हैं, हाइकिंग वाले व्लॉग देखना चाहते हैं, तो और के लिए सब्सक्राइब।